बिना गठबंधन बिना तालमेल दिल्ली में बीएसपी बिगाड़ेगी किसका खेल। यूपी उपचुनाव से दूरी, दिल्ली के रण में मायावती की तैयारी पूरी। दलित पॉलिटिक्स की तगड़ी चाल, किसके खिलाफ मायाजाल। त्रिकोणीय लड़ाई में बसपा आई, किससे होगी सीधी लड़ाई। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अभी तक लड़ाई त्रिकोणीय मानी जा रही थी। एक तरफ आम आदमी पार्टी के किले को बीजेपी वेधने की तैयारी कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ इस जंग में ताल ठोक रही है। अभी तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की अलग अलग लड़ाई इंडिया गुट के लिए टेंशन मानी जा रही थी, लेकिन अब इस जंग में दलित पॉलिटिक्स की अगुवाई करने वाली बीएसपी भी उतर आई है, वो भी बिना किसी दूसरे दल के साथ गठबंधन किए अकेले इस चुनाव में हुंकार भरने वाली है। शीतकालीन सत्र के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस की तरफ से खूब जोर शोर से आवाज उठाई जा रही थी। इस बयान के विरोध में बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी खड़ी दिखाई दी थी, लेकिन कांग्रेस इसे लेकर बीजेपी के खिलाफ कुछ ज्यादा ही आक्रामक नजर आई थी और दिल्ली चुनाव में भी कांग्रेस की तरफ से इसे सियासी रूप से भुनाने की कोशिश रहेगी। हालांकि अमित शाह के इस बयान के विरोध का फायदा यह रहा कि इंडिया गठबंधन में आती दरारें कम होती दिख रही हैं। इससे पहले बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को इंडिया गुट का नेता बनाए जाने की होड़ लगी थी, लेकिन अब वो मामला शांत हो चुका है। सपा भी कांग्रेस से दूर जाते जाते फिर से वापस आ चुकी है। उधर दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग मोर्चे पर जंग लड़ रही है। ऐसे में कुछ नुकसान हुआ तो लुटिया कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की ही डूबेगी। वहीं अब इस जंग में बसपा अकेले उतरने वाली है। यूपी में मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन बसपा का पूरा फोकस दिल्ली विधानसभा चुनाव पर है। हालांकि यूपी की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के परिणामों के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने चुनाव आयोग के नाम संदेश लिखा था। यह भी कहा था कि चुनाव आयोग जब तक फर्जी तरीके से वोटिंग रोकने के लिए सख्त कदम नहीं उठाएगा, तब तक बसपा उपचुनाव नहीं लड़ेगी। हालांकि अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने पूरी तैयारी कर ली है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक साथ एक्स पर 3 पोस्ट किए, जिसमें उन्होंने लिखा, दिल्ली विधानसभा का आम चुनाव आगामी 5 फरवरी 2025 को एक चरण में होगा। चुनाव आयोग द्वारा इस बारे में की गई घोषणा का स्वागत। बीएसपी यह चुनाव अपनी पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले अपने बलबूते पर लड़ रही है। उम्मीद है कि पार्टी इस चुनाव में जरूर बेहतर प्रदर्शन करेगी। चुनाव लोकतंत्र की रीढ़ है और बाहुबल व धन बल से दूर रहने वाली गरीबों मजलूमों की पार्टी बीएसपी आयोग से यह उम्मीद रखती है कि वह स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के क्रम में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के साथ ही सांप्रदायिकता व अन्य घिनौने प्रचार से चुनाव को दूषित होने से बचाएगा। मायावती ने मतदाताओं से भी अपील की। उन्होंने लिखा, मतदाताओं से अपील है कि वे पार्टी के किसी लुभावने वादे के बहकावे में न आकर अपने वोट का पूरी समझदारी से इस्तेमाल करके जनहित एवं जन कल्याण को समर्पित बीएसपी पार्टी के उम्मीदवारों को ही वोट करें। इसी में ही जन व देश हित निहित एवं सुरक्षित। अब सवाल यह है कि आखिर बीएसपी दिल्ली चुनाव में कितना प्रभाव डाल पाएगी। इससे पहले 2022 में यूपी के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली थी। इसी चुनाव में बीएसपी पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा था। आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव में भी कुछ इसी तरह के आरोप लगे थे, जब सपा के धर्मेंद्र यादव बीजेपी के दिनेश लाल निरहुआ से हार गए थे। सपा की हार में बसपा के गुड्डू जमाली को बड़ा फैक्टर माना गया था। अब एक बार फिर बीएसपी दिल्ली की 70 सीटों पर चुनावी ताल ठोक रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि बीएसपी के मैदान में उतरने से किसको सीधा नुकसान हो सकता है। इससे पहले भी दिल्ली में 2008 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को 2 सीटें मिली थी। मौजूदा दौर की बात करें तो दिल्ली में 17% दलित वोट बैंक माना जा रहा है। करीब 1 दर्जन सीटों पर दलित वोट बैंक का असर भी देखने को मिलता है। अब देखना होगा कि इस बार दिल्ली का दलित वोटर किस पार्टी पर भरोसा जताएगा। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।